हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलिए करते हैं। राज्य व्यवस्था एक परिचय से। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि ये सीरीज जो है वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो संवैधानिक सरकार कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, संवैधानिक सरकार कहलाती है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो कौन सी है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? यह करता है शक्तियों का पृथक्करण। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। सत्य है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ये भी सत्य है। दोनों सही है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। यह निम्नलिखित में से कौन सी है? यह है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, तो क्या है? सीमित सरकार है। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो कौन सा है? सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। सत्य है। जब तक मंत्रिमंडल को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ये भी सत्य है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ये असत्य है। 1 और 2, इसका होगा 1 और 2। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। असत्य है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। ये भी असत्य है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। सत्य है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। ये असत्य है। केवल 3। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। क्या है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सत्य है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। ये भी सत्य है। राष्ट्रपति व्यवस्थापका को भंग नहीं कर सकता है। ये भी सत्य है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। सत्य है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। यह भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह सत्य है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करते हुए असत्य है।
तो 1 2 3 सही है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबद्ध है? यह जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है? तो शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक स्वरूप की सरकार की विशेषता है? तो राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।